हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में दोस्तों सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है आई, उसका उच्चारण कितने तरीके से किया जाता है, मतलब उसे कितने तरीके से पढ़ा जाता है। दोस्तों आई जो है एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से उच्चारण निकलता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। यह सब बातें आपको किसी ने भी नहीं सिखाई होंगी, गारंटी के साथ कहता हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, लिखा है अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखने का बहुत ही बेस्ट तरीका। दोस्तों ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। और जो यह देखिएगा, जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, यह चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है सीखना, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाइयों को यह सारी बातें पता नहीं होती हैं, उसके बाद वह अंग्रेजी को पढ़ने में गलतियाँ कर देते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और आपको यह भी बताऊंगा कि कहां पर लोग गलतियां करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, लिखा है DIPTILLMILK तो दोस्तों अगर किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में, किसी भी दो व्यंजन के बीच में अगर आई लिखा होता है तो इस आई का दोस्तों हम छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं? छोटी ई की मात्रा। यानी किसी भी दो अंग्रेजी के अगर व्यंजन लिखे हैं और बीच में आई लिखा है तो उस आई का उच्चारण क्या होगा? छोटी ई की मात्रा। जैसे डी से हो जाएगा दोस्तों ड, इस पी का उच्चारण प हो गया, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया, यह लिखा आपका डिप। इसे क्या पढ़ेंगे? डिप पढ़ेंगे, डीप नहीं पढ़ेंगे, डिप, ठीक है ना। छोटी की मात्रा होगा। TILL, टी से हो गया दोस्तों ट, इस आई से छोटी ई की मात्रा और डबल एल से ले हो जाएगा, यह लिखा गया आपका टिल। TILL लिखा गया है टिल, ठीक है। MILK तो यम से हो जाएगा दोस्तों मैं। दोस्तों अभी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे जो तरीके आ रहे हैं वहीं पर बहुत सारे व्यक्ति गलतियां कर देते हैं, इसलिए आप पूरा देखिएगा तभी आप सारी बातें समझ पाएंगे, ठीक है। M से हो गया मैं, इस आई से छोटी की मात्रा, L से आधा ला और K से क, यह लिखा गया आपका मिल्क। MILK मिल्क। SILK, एस से हो गया दोस्तों स, इस आई से छोटी ई की मात्रा हो गया, L से आधा ला और K से क हो गया, यह लिखा गया आपका सिल्क। SILK सिल्क हो गया, ठीक है। KILL, के से हो गया दोस्तों क, इस आई से छोटी की मात्रा और डबल एल से ल लिखा है किल। यानी अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में आई लिखा होता है तो उस आई का उच्चारण छोटी की मात्रा हो जाता है। FILL, यप से हो गया फ, इस आई से छोटी की मात्रा और डबल एल से ल बनेगा, यह लिखा गया आपका फिल। FILL फिल। HIT, एच से हो गया दोस्तों ह, इस आई से छोटी की मात्रा और टी से बनेगा ट, लिखा गया हिट। HIT हिट हो गया, ठीक है ना। यानी दो व्यंजन के बीच में आई रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? छोटी की मात्रा। समझ गया ना। यह हो गया आपका पहला तरीका। जैसे हमने पढ़ा डीप, टील, मिल्क, सिल्क, किल, फील, हिट, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसे इस तरीके से पढ़ा जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका देखिए, लिखा है BIKENICE SIZE BITE TIMEFINE। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में आई लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा हो, अगर किसी भी शब्द में आई लिखने के बाद दोस्तों लास्ट में ई लिखा होता है तो उस आई का उच्चारण दोस्तों आई ही होता है। क्या होता है? आई, बिल्कुल। इसे आपको आई पढ़ना है। जैसे बी से हो गया बा, इस आई का उच्चारण आई तो हो गया बाई, के और ई से क हो जाता है, यह लिखा गया आपका बाइक। इसे क्या पढ़ेंगे? बाइक, ठीक है। BIKE बाइक। NICE, एन से हो गया दोस्तों न, इस आई का उच्चारण आई हो जाएगा, CE से स, यह लिखा गया आपका नाइस। NICE नाइस हो गया, ठीक है। SIZE, एस से हो गया दोस्तों स,
इस आई का उच्चारण आई हो गया और जेड ई से क्या बनेगा ज, यह लिखा गया आपका साइज, ठीक है ना, इसे पढ़ा जाएगा साइज। आगे बी आई टी ई, तो बी से हो गया दोस्तों ब, इस आई का उच्चारण आई हो गया, टी और ई से ट हो गया, यह लिखा गया आपका बाइट, बी आई टी ई बाइट। टी आई एम ई, टी से हो गया दोस्तों ट, इस आई का उच्चारण आई हो गया, एम और ई से मैं लिखा है टाइम, टी आई एम ई टाइम, ठीक है। एफ आई एन ई, एफ से हो गया दोस्तों फ, इस आई का उच्चारण आई हो गया, एन ई से न हो गया फाइन, एफ आई एन ई फाइन। तो यानी अगर आई किसी भी शब्द में लिखा हो और उसके लास्ट में ई लिखा हो तो उस आई का उच्चारण क्या होगा आई, जैसे बाइक, नाइस, साइज, बाइट, टाइम और फाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों एफ आई आर ई, एच आई आर ई, डब्ल्यू आई आर ई, टी आई आर ई, आई एन एस पी आई आर ई, एम आई आर ई। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों आई लिखा है और उसके बाद आर और ई लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त, आर और ई लिखा है। तो इस आई का उच्चारण क्या होगा, इस आई का उच्चारण दोस्तों आय होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, आय होता है, ठीक है। जैसे यप से हो गया दोस्तों फ, इस आई का उच्चारण आय हो गया, आर ई से र लिखा है, यह फायर। इसे क्या पढ़ेंगे फायर, एफ आई आर ई फायर हो गया, ठीक है। एच आई आर ई, एच से हो गया दोस्तों ह, आई का उच्चारण आय हो गया, आर ई से र, यह लिखा गया आपका हायर, एच आई आर ई हायर। डब्ल्यू आई आर ई, डब्ल्यू से हो गया दोस्तों वह, इस आई का उच्चारण आय हो गया, आर ई से र लिखा है वायर, डब्ल्यू आई आर ई वायर। टी आई आर ई, टी से हो गया ट, इस आई का उच्चारण आय हो गया, आर ई से र हो जाएगा, लिखा गया है टायर, टी आई आर ई टायर। आई एन एस पी आई आर ई, तो आई एन एस से दोस्तों हो गया आपका इंस, आई एन एस से क्या हो गया इंस, और पी आई आर ई से हो गया आपका पायर, यह लिखा गया आपका इंस्पायर। तो यानी अगर किसी भी शब्द में दोस्तों आई लिखने के बाद लास्ट में आर ई लिखा हो तो इस आई का उच्चारण आय हो जाता है, ठीक है, लिखा है आय। एम आई आर ई, एम से हो गया मैं, इस आई का उच्चारण आय, आर ई से र लिखा है मायर। समझ गए ना। तो आई का उच्चारण क्या होगा आय, अगर आर और ई लिखा है, जैसे फायर, हायर, वायर, टायर, इंस्पायर और मायर, ठीक है ना। आगे बढ़े दोस्तों, तीनों तरीका आप समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको तरीके सीखने हैं, अभी आगे आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों एफ आई ई एल डी, एस एच आई ई एल डी, एस आई ई जी ई, बी ई एल आई ई एफ, टी आई ई एल डी। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में आई के साथ ई लिखा हो, क्या लिखा गया हो मेरे दोस्त, आई के साथ अगर ई लिखा होता है तो इस आई और ई का उच्चारण दोस्तों बड़ी ई की मात्रा हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, बड़ी की मात्रा होता है। जैसे यफ से हो गया फ, इस आई और ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, एल से आधा ल और डी से हो गया ड, यह लिखा गया आपका फील्ड। क्या लिखा है फील्ड, एफ आई ई एल डी फील्ड। यानी आई के साथ कहीं पर भी ई लिखा होगा तो उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा हो जाएगा, यह लिखा है आपका फील्ड। एस एच आई ई एल डी, तो एस एच से हो गया दोस्तों बड़ा श, इस आई और ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, एल से आधा ल और डी से हो गया ड, यह लिखा गया आपका सील्ड, ठीक है, एस एच आई ई एल डी सील्ड। एस आई ई जी ई, तो यस से हो गया दोस्तों स, इस आई और ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, जी ई से ज लिखा गया सीज, ठीक है, इसे पढ़ेंगे सीज। बी ई एल आई ई एफ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बी ई से दोस्तों हो जाता है बी, एल से हो जाता है ल, इस आई और ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, एफ से हो जाता है फ, लिखा गया बिलीफ, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा बिलीफ। टी आई ई एल डी, टी से हो गया ट, इस आई और ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, एल से आधा ल और डी से ड हो गया, लिखा गया टील्ड, ठीक है। तो यानी आई और ई किसी शब्द में होगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, बड़ी की मात्रा, जैसे फील्ड, सील्ड, सीज, बिलीफ और टील्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए लिखा बी आई आर डी, एफ आई आर एम, सी एच आई आर पी, ए सी एच आई आर टी, डी आई आर टी एच आई आर टी। देखिए तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में आई के बाद केवल आर लिखा हो, पीछे हमने बताया कि अगर आई के बाद आर ई होता है तो इसका उच्चारण आय हो जाता है, ठीक है, पीछे बताया।
तो अगर आई के बाद केवल आर लिखा हो, ई न लिखा हो, देखिए यहाँ सारे जगह ना लिखा है ना कि आई के बाद आर लिखा है, तो आई के बाद अगर आर लिखा होता है तो इस आई का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में होता है। किसके रूप में? आ। इस तरीके से पढ़ना है। जैसे बी से हो गया आपका ब, इस आई का उच्चारण ए हो जाएगा, आर से र बनेगा और डी से ड, यह हो गया आपका बर्ड। ऐसे क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? बर्ड पढ़ेंगे। ठीक है। एफ आई आर एम, एफ से हो गया दोस्तों फ, इस आई का उच्चारण क्या हो गया? आ, आर से र और यम से मैं, यह हो गया आपका फर्म, एफ आई आर एम फर्म। ठीक है। सी एच आई आर पी, तो सी एच से दोस्तों च हो गया, इस आई का उच्चारण ए हो गया, आर से र और पी से प हो गया, यह लिखा गया आपका चर्प। ठीक है। सी एच आई आर पी चर्प हो गया। ए सी एच आई आर टी, ए सी एच से दोस्तों स हो गया, इस आई का उच्चारण आ हो गया, आर से र और टी से ट हो गया, यह लिखा गया आपका शर्ट। ठीक है। डी आई आर टी, डी से हो गया ड, इस आई का उच्चारण ए हो गया, आर से र और टी से ट, मतलब इसको लिखना नहीं है, बस केवल आपको समझना है कि यहाँ पर आई का उच्चारण ए हो जाता है। ठीक है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आ की यहाँ पर ध्वनि निकलती है, उसको लिखा नहीं जाएगा। ठीक है। यह हो गया आपका डर्ट। एच आई आर टी, एच से हो गया दोस्तों है, इस आई का उच्चारण ए हो गया, आर से र और टी से ट, यह लिखा गया आपका हर्ट। ठीक है। यानी आई के बाद अगर आर लिखा होगा तो उस आई का उच्चारण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे बर्ड, फर्म, चर्फ, शर्ट, डर्ट और हर्ट। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा एफ आई एन डी, एम आई एन डी, बी आई एन डी, सी एच आई एल डी, डब्ल्यू आई एल डी, एम आई एल डी। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में आई के बाद एन और डी लिखा हो या फिर एल और डी लिखा हो, इनमें से दोनों में से कोई भी आ सकता है। जैसे यहाँ देखिए एन डी लिखा है और यहाँ एल और डी लिखा है। ठीक है। तो किसी भी शब्द में अगर आई के साथ एन डी या एल डी लिखा है तो भी इस आई का उच्चारण आई होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? आई होता है, तो भी इसे आई पढ़ा जाएगा। जैसे एफ से हो गया दोस्तों फ, इस आई का उच्चारण क्या हो गया? आई, और एन से आधा और डी से ड हो गया, लिखा है फाइंड, एफ आई एन डी फाइंड, इसे पढ़ा जाएगा फाइंड। एम आई एन डी, एम से हो गया दोस्तों मैम, इस आई का उच्चारण आई हो गया, एन से आधा ना और डी से हो गया ड, लिखा है माइंड, एम आई एन डी माइंड। बी आई एन डी, बी से हो गया दोस्तों ब, इस आई का उच्चारण आई हो गया, एन से आधा ना और डी से हो गया ड, लिखा गया बाइंड, बी आई एन डी बाइंड। सी एच आई एल डी, सी एच से दोस्तों च हो गया, इस आई का उच्चारण आई हो गया, एल से आधा ला डी से ड, लिखा है चाइल्ड। यानी आई के बाद चाहे एन और डी लिखा हो या फिर एल डी लिखा हो, उन दोनों का उच्चारण हमके क्या कर देना है? आई के रूप में। डब्ल्यू आई एल डी, तो डब्ल्यू से हो गया दोस्तों वह, इस आई का उच्चारण आई हो गया, एल से आधा ला डी से ड हो गया, लिखा गया वाइल्ड, डब्ल्यू आई एल डी वाइल्ड। एम आई एल डी, एम से हो गया दोस्तों मैं, इस आई का उच्चारण आई, एल से आधा ला और डी से ड, लिखा माइल्ड। समझ गए ना? यानी आई के बाद एन डी या एल डी लिखा हो तो उस आई का उच्चारण आई होगा। जैसे फाइंड, माइंड, बाइंड, चाइल्ड, वाइल्ड, माइल्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए जितना भी तरीका होगा ना आई का पढ़ने का, वह सारा तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। आगे देखिए लिखा है एफ आई जी एस टी, एल आई जी एस टी, आर आई जी एस टी, एन आई जी एस टी, एम आई जी एस टी। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में आई के बाद जी एच टी लिखा हो, क्या लिखा है मेरे दोस्त? जी एस टी। देख लीजिए सारे जगह है ना आई के बाद जी एस टी है, तब भी इस आई का उच्चारण क्या होगा दोस्तों? आई हो जाएगा। यानी तब भी हमें इसे आई ही पढ़ना है। जैसे एफ से हो गया फा, ठीक है, इस आई का उच्चारण क्या हो जाएगा? आई। और देखिए जी एच टी से ट बनता है, यह लिखा गया आपका फाइट, इसे पढ़ेंगे फाइट, एफ आई जी एस टी फाइट। उसी तरीके से एल आई जी एस टी, यह हो गया आपका लाइट, एल आई जी एस टी लाइट। आर आई जी एस टी, आर से हो गया र, इस आई का उच्चारण आई, जी एस टी से ट हो गया, लिखा गया राइट, आर आई जी एस टी राइट। एन आई जी एस टी, एन से हो गया दोस्तों न, इस आई का उच्चारण आई हो गया, जी ए टी से ट हो गया, लिखा गया आपका नाइट। एम आई जी एस टी, एम से हो गया दोस्तों मैं, इस आई जी एस टी का उच्चारण क्या हो गया? आइट, यह लिखा आपका माइट। ठीक है ना? यानी आई का उच्चारण आई और जी एच टी से क्या हो गया? ट, लिखा माइट। समझ गए? अब देखिए अगला तरीका, आई जी एस टी के साथ आई लिखा हो तो क्या होगा? आई।
जैसे फाइट, लाइट, राइट, नाइट और माइट। लास्ट तरीका दोस्तों, पीछे हमने आपको सिखाया कि अगर आई के साथ ई लिखा हो तो इसका उच्चारण बड़े की मात्रा होता है। पीछे हमने आपको सिखाया, जैसे हमने पढ़ा था सील्ड, टील्ड, मील्ड, इस तरीके से पढ़ा था। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आई के साथ ई लिखा है लेकिन बड़ी की मात्रा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए लास्ट में है, इसलिए इसका उच्चारण हमें आई करना पड़ेगा। इस आई ई का उच्चारण भी हम आई के रूप में ही करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी आई हो जाएगा। जैसे डी से हो गया दोस्तों डै, इस आई और ई का उच्चारण आई हो गया आपका डाई। डी आई ई यह लिखा गया आपका डाई, ठीक है। एल आई ई, एल से हो गया दोस्तों लै, इस आई और ई का उच्चारण आई, देखिए हो गया आपका लाई, ठीक है। यानी इस आई ई का उच्चारण हो जाएगा आई। आगे पी आई ई, तो पी से हो गया दोस्तों प, इस आई और ई का उच्चारण आई हो गया पाई। टी आई ई, टी से हो गया दोस्तों ट, इस आई और ई का उच्चारण आई हो गया टाई, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। समझ गए ना? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आप सारे तरीके समझ पाए होंगे कि आई को हम कितने तरीके से पढ़ते हैं। जितना भी तरीका होता है ना, हमने आपको सारा तरीका सिखा दिया। अगर आपको सारा तरीका समझ आ गया दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।